श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम प्रेम डोर बंद रहा जीवन का संग। चरणों की पूजा करे, यही हमारा योग। भक्ति का पहला चरण, नवधा भक्ति का पहला चरण श्रवणम, और अंतिम चरण आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब सौंप दिया। सौंप दिया। गोपी गीत में एक जगह आता है निशुल्क, निशुल्क दासिका। गोपी गीत में आता कि हे गोविंद, जो भी इस संसार में किसी की सेवा करता है उसके बदले कुछ ना कुछ पगार, सैलरी, कुछ ना कुछ लेता है, उसका शुल्क लेता है। लेकिन है प्यारे श्याम सुंदर, गोपी गीत कह रहा है हम तो आपकी निशुल्क दासिका है। मतलब हमें जो आपकी सेवा करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जब तक हमें कुछ चाहिए तो वो मिलेगा जो चाहिए, और जब हमको कुछ नहीं चाहिए तो वो मिलेगा जिसे हम चाहते हैं। फर्क आपको समझ में आ रहा है? जब हमें कुछ चाहिए तो वो मिलेगा जो हमको चाहिए, और जब हमको नहीं चाहिए तो वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। अब मेरा ठाकुर वृंदावन से मथुरा पहुंच गए, और कुब्जा की जैसे ही नजर पड़ी, कुब्जा ठाकुर वृंदावन चंद्र पे मोहित हो गई। थी तो वो कंस की दासी, और उसका पूरा जीवन कंस की सेवा और कंस की प्रसन्नता में गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मोर मुकुट बनवारी पे पड़ी, कुब्जा उसी समय मोहित हो गई, और मोहित होके एक नजर कृष्ण को देखती रही, टिकटिकी बांध कर कृष्ण को देखती रही। अब थी कैसी? करूपा, पीछे से उसकी
कुब निकली हुई थी, कुबड़ी थी और बिल्कुल टेढ़ी होके चलती थी, पीछे से इतनी बड़ी कुब निकली हुई थी। और दूसरी तो मेरा कृष्ण कैसा है, जिसके लिए कहा अखिलम मधुरम मधुराधिपति, अखिलम मधुरम। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूर्त है। चंचल, क्या भूले, चंचल सा बदन, चंचल चितवन, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्कुराना। मुझे दोष ना देना है जग वालों, हो जाऊं अगर मैं, बस ये हो गई हालत कुब्जा की। और ठाकुर कुब्जा की और मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ रहा, एक और सुंदरता की खान और दूसरी ऊपर करूपता की पाताल। इस संसार में जो हम रिश्ता करते हैं, तो उस रिश्ते का आधार ही स्वार्थ होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक हाईली क्वालिफाइड लड़की जो एमबीबीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस है, और वो किसी निठल्ले से शादी कर ले? या एक लड़का जो हाईली क्वालिफाइड है और किसी से भी शादी कर ले? वो पहले शादी करने से पहले देखेंगे लड़के की एजुकेशन कितनी है, लड़के की इनकम कितनी है, लड़के की अपनी दुकान है, लड़के का अपना घर है, लड़के का ऐसा है, लड़का इंजीनियर है, लड़का डॉक्टर है, लड़के की इनकम कैसी, लड़के का ऐसा कैसा है, लड़के का वैसा कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। सेम यही लड़के वाले करेंगे। लड़की की एजुकेशन कैसी है, लड़की इनकम करती है, सैलरी है कि नहीं है, खाना पकाना आता है या नहीं है, शक्ल सूरत कैसी, रंग रूप कैसा है। एक दूसरे का जब प्रॉफिट दिखता है तो रिश्ता करते हैं। नहीं समझ? लेकिन यहां ऐसा रिश्ता इस समय जुड़ रहा है जिसकी आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। एक सुंदरता की खान और दूसरा करूपता की पताल, कुब्जा। ऐसा कोई करेगा जो एक बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट, क्या तो मेरे सुंदर ठाकुर की सुंदरता का वर्णन है कि बिंबा फल जैसे लाल लाल होंठ उठ गए। दामोदर अष्टकम में आया, लसत कुंडलम फिर चौड़ी ललाट, और उस ललाट पर घुंघराले बालों की अलकाएं लटक रही है। और हिरन से ज्यादा बड़ी बड़ी आंखें, लोचन। कौन सा लोचन? कमल दल लोचन, कमल दल लोचन, कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें मेरे ठाकुर की। और रूप लावण्य इतना कि कामदेव की रति भी देखकर मूर्छित हो जाए। और जिनके हल्के से मुस्कुराने से असंख्य कामदेव गिर जाते हो।
ऐसा सुंदर ठाकुर, और दूसरी ओर बहुत रंगीलो, बहुत सजीलो, बहु अनुरागी मोहन, यहां वो है। दूसरी ओर कुब्जा जो अत्यंत करूप तो है ही, साथ में कुबड़ी भी है। ठाकुर को देखकर मोहित हो गई। अब कृष्ण क्या करने आए? कंस का वध करने आए हैं। लेकिन मेरे ठाकुर का स्वभाव प्रेम है, और याद रखना स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जिसके स्वभाव में ही प्रेम है, अर्थात जिसका प्रेम ही स्वभाव है, वो कभी बदल नहीं सकता। आए थे कृष्ण क्या करने? कंस का वध। लेकिन हो क्या? भूल गए मेरे ठाकुर कि मैं क्या लेने आया हूं? कंस का वध करने आया हूं। यहां वध के बजाय अवध हो रहा है। वध के बजाय अवध हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी अद्भुत भागवत की लीला है। और मैं तो कहता हूं भागवत की एक छोटी सी कथा सुनना भी हमारा जीवन का वो दिन मंगल कर देती है। एक भजन है, जिस दिन तेरा भजन ना गाऊं मन पंछी अठुलाए। जिस दिन हमारी हरि कथा कीर्तन, हरि दर्शन, हरि सेवा ना होने, समझ लेना वो दिन हमारी जिंदगी का एक ब्लैक डे गया। जैसे अंतिम ओवरों में बहुत ज्यादा रन की जरूरत है और कोई बॉल बिना रन के चली जाए, कितना बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे कोई भी दिन बिना हरि कथा, हरि दर्शन, हरि चर्चा के चला गया, और भले उस दिन हमें कुछ मिला भी हो, तो भी हमारे लिए तो वो दिन ब्लैक डे है, काला दिन। जिस दिन उस काले के दर्शन नहीं हुए, काला दिन है। वो काला एक मुरली वाला सुध विसरा गया मोरी। वो काला एक बंसी वाला ब्लैक डे है उस दिन। अब आहिस्ता 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 कुब्जा कृष्ण की ओर बढ़ रही है, जैसे लोहा मैग्नेट की ओर खींचा चला था। कृष्ण का नाम ही क्या? ऑल अट्रैक्टिव। आहिस्ता आहिस्ता कुब्जा कृष्ण के नजदीक 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 तर हो गई। तब देखा कुब्जा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें क्या है? चंदन का लेप है, जो झाग के किसके लिए ले जा रही थी? कंस के लिए। और कृष्ण ने कुब्जा से चंदन का लेप कृष्ण ने मांग लिया, और कुब्जा ने मना नहीं किया। जबकि लेके किसके लिए जा रही थी? कंस के लिए। और कंस इतना क्रूर था कि अगर कंस को ना मिलता तो कुब्जा का वो वध भी कर देता, लेकिन अपने प्राणों की चिंता नहीं की और अपने प्राण प्रीतम को वो अंगराग अर्पण कर दिया। अब देखो, मैं एक बात, मुझे एक श्लोक याद आ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पहले ही प्रसन्न हो
उसको प्रसन्न करने में कोई देर। देखो एक बात बताऊं, जब किसी का बहुत मूड खराब होता है ना तो कहते बाबा आज इसको खुश करना बहुत मुश्किल है। क्यों? आज इसका बहुत मूड खराब है, चुप रहना। लेकिन जिसका पहले ही प्रसन्न हो उसको कोई छोटी बात भी बताओ तो और प्रसन्न, क्योंकि तो पहले ही प्रसन्न है। ऐसे कृष्ण क्योंकि सच्चित आनंद, वो तो है ही आनंद में, इसलिए थोड़ा भी दो वो प्रसन्न आनंदित हो जाते हैं। तभी तो कहा पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। कोई पत्ता, फल, फूल, जल मुझे भक्ति भाव से यदि अर्पण कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो ये है कृष्ण। अब अंगराग अर्थात चंदन उसने दे दिया किसको? अब देखो कृष्ण क्या कर रहा है। अब कुब्जा तो मोहित हो ही गई थी। तब कृष्ण ने कुब्जा का भाव पढ़ लिया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। देखना, जैसे ही कुब्जा के आगे अपना हाथ बढ़ाया, कुब्जा भी खुद को रोक ना पाई और कुब्जा ने भी अपना हाथ कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। अब देखना असली चमत्कार क्या हो रहा है। जैसे ही कुब्जा ने कृष्ण के हाथ में हाथ दे दिया, कृष्ण ने उसको ऐसे करके उठाया, अपने नजदीक और लाए और देखा कि जो कुब्जा टेढ़ी थी, करूप थी, वो कृष्ण के नजदीक आके ही अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तन हो गई। उसका जो टेढ़ापन था सीधा हो गया, जैसे आप सब सीधे हो गए। उसका जो करूपन था वो सुंदरता में परिवर्तन हो गया और जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, जो करूप थी वो सुंदर हो गई। बिल्कुल ऐसे हमारा मन कुब्जा है। हमारा मन कुब्जा है और वो सेवक किसका है? कंस रूपी इंद्रियों का सेवक है। मन के पास भी अंगराग है और वो कंस रूपी इंद्रियों को सुंदर करना चाहता है। कभी मेकअप लगा के, कभी लाली लगा के, कभी पाउडर लगा के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये कंस रूपी इंद्रियों को ये मन रूपी कुब्जा अंगराग लगा के क्या करना चाहती है? सुंदर करना चाहती है। लेकिन खुद कैसी है? कुब्जा खुद कैसी थी? क्रूप। ऐसे हमारा मन एक तो टेढ़ा है। याद रखना, हमारा मन इतना सीधा नहीं है। मन बड़ा, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये टेढ़ा मन है और साथ में करूप है। कौन सी करूपता है? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, जेलेसी, द्वेष, नफरत, घमंड, ये सब ने इस मन को क्या कर दिया है? क्रूप कर दिया है और वैसे ही टेढ़ा है। लेकिन यदि सत्संग रूपी मथुरा में, सत्संग रूपी मथुरा में
शब्द रूपी कृष्ण। कृष्णा क्या है इस समय? एक शब्द ही तो है कृष्णा। ये शब्द रूपी कृष्णा हमारी मन रूपी कुब्जा को भा गया और अंदर से आवाज आई, क्या? मोह भा गया। क्या आवाज आई? कृष्ण ने कुब्जा का हाथ अपने हाथ में लिया और जो करूप कुब्जा थी वो कैसी हो गई, अत्यंत सुंदर हुई। और सुंदर होते ही कुब्जा के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि यही मेरा परण्य है। मैं क्यों वरूं ऐसे वर को जो जीवे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर को कि मेरी चूड़ी अमर जाए। यही भाव आ गया कुब्जा में। कुब्जा देखती रह गई और कृष्ण आगे निकल गए। लेकिन याद रखना, आगे तो कृष्ण निकल गए लेकिन कुब्जा के भाव को बिल्कुल नहीं भूला। और भागवत में ही आया है, वो आगे कभी कथा सुनाऊंगा। अब ऐसे करते 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 मामा कंस को
पहुंचे अखाड़े में, और वहां पर दो आए। कौन? कंस चारुण मर्दनम, मेरा ठाकुर। ये तो सब लीला थी, नहीं तो फूक मारे और गए। और कंस और चाणूर का संहार किया। और बारी आई किसकी? जिसके लिए ये आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु होगी। और वो आज दिन आ गया। तब कंस एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा था, और भगवान ने वायु के वेग से ज्यादा पहुंचे और कंस को बालों से पकड़ के घसीटा, जैसे कभी उस कंस ने देवकी के बालों से पकड़ के घसीटा था। याद रखना, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं है। मैं हमेशा से, पता नहीं ये बात मेरे मन बुद्धि में बैठ गई है कि समस्या का समाधान है, लेकिन समस्या और समाधान के बीच का जो समय है, इसमें जिसने सरवाइव कर लिया वही समाधान की विजय को प्राप्त करेगा। और जिसने बीच में हिम्मत हार दी और टूट गया, वो ऐसा ही है जैसे टहनी से पत्ता टूटा और हवा में कहीं उड़ गया और गुम हो गया। समस्या के साथ समाधान है, लेकिन जब तक समाधान ना आए, हमें सरवाइव तो करना है। उस बीच जब सरवाइव करते हैं, तब ये सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। और यदि हमारा भाव में दृढ़ता है और हम उस समस्या को सरवाइव कर लेंगे, तो समाधान। एक मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बहुत प्रैक्टिकली देता हूं। मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी माँ के कोई रिश्तेदार थे, उनकी शादी हुई। शादी मुश्किल से 1.5-2 बरस चली होगी कि वो लड़का किसी की बातों में आ गया, और बातों में आके किसी दूसरे धर्म में जाके कन्वर्ट हो गया। ये प्रत्यक्ष घटना की बात है। और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर वो दूसरे धर्म वालों ने उसकी शादी भी करा दी। जब उसकी शादी हो गई, तब ये तो जवान थी, 1-2 बरस ही शादी को हुए थे। तब इसके पेरेंट्स ने कहा, बेटा देख, अब उसने तो शादी कर ली और दूसरा धर्म भी अपना लिया, तू छोटी उम्र है, हम तेरा कहीं और रिश्ता करवा देते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है, मैं उनको जानता था। तब उस लड़के ने कहा नहीं। एक बार जिसने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया और जिससे मेरा विवाह हुआ, अब उसके सिवा कोई और पुरुष मेरी जिंदगी में आ नहीं सकता। लेकिन बेटा वो तो अब शादी हो गई, बोला कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास है एक दिन वो जरूर आएगा। अब जो इम्पॉसिबल बात थी, आहिस्ता आहिस्ता उसके यहाँ एक बच्चा हो गया। तब इसके माँ बाप, फैमिली वालों ने, समाज वालों ने फिर प्रेशर किया। और ये अजीब दुनिया है, पता है, एक कड़वा सच बताऊं, जब किसी लड़की की मां मर जाती है ना, तो उसकी भाभियां क्या बोलती है? बबली तू चिंता नहीं करना, हम भी तो तेरी मां ही है ना। ये कौन बोलता? भाभियां बोलती है, हम भी तेरी मां है, तो चिंता नहीं करना, हम तेरी मां ही तो है। मैं गई तो क्या हो गया, हम बहने, हम तुम्हारी मां ही है, कभी मां की कमी
नहीं लगेगी। लेकिन ये सब बातें 12वें तक थी। फिर वो जो मां थी वो ऑल ऑफ सडन भाभी बन गई। इसलिए कहते मां गई तो मैं का गया। याद रख लेना। ये जो हम कहते हैं ना, नहीं हम तुम्हारी माँ है, चिंता नहीं करना, हम तुम, वो थोड़े दिन की बातें हैं। एक बात बताऊं बाबा, मुझे आप अभी आ रही है। कुत्ता यदि वफादार हो तो कैसा लगता है? मैं कोई बोल भी नहीं रहा। कुत्ता यदि वफादार हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन यदि वफादार कुत्ता बन जाए तो बहुत तकलीफ होती है। कुत्ता यदि वफादार बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कोई वफादार जब कुत्ता बन जाए बहुत बड़ी चोट लगती है। याद रखना। कुत्ता वफादार हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कुत्ता वफादार है, लेकिन जब अपना वफादार कोई कुत्ता बन जाए तो उसके इंजेक्शन भी मार्केट में अभी तक तो नहीं आए। कोई नसीब वाला होगा जिसको कटप्पा जैसा वफादार मिलेगा, नहीं तो कुत्ता यदि वफादार हो तो हम तारीफ करते हैं, लेकिन अपना कोई वफादार जब कुत्ता बन जाए। और मैंने जिंदगी के ऊंच नीच में बहुत कुछ होते देखा है, इसलिए कह रहा हूं। श्री राधे है कि नहीं? बहुत भाग्यशाली है। एक फिल्म का ट्रैक्टर है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कटप्पा जैसा कोई किसी को मिल जाए जिसने अपनी प्राण दे दिए, लेकिन अपनी वफा पे कभी आंच नहीं आने दी। इसे कहते मर्द का बच्चा। तो आज जरा अपने आप को ध्यान देना कि हमारा कुत्ता वफादार हो तो हम खुश होते हैं, लेकिन कोई हमारा अपना वफादार कुत्ता बन जाए तो उसकी इंजेक्शन भी मार्केट में मिलते नहीं है। आई समझ मेरे बच्चों। तब कुब्जा तो हुई, कंस को पकड़ा और दुनिया का पहला हार्ट अटैक कंस को आया। मेरे ठाकुर ने कंस को गिराया, छाती पे चढ़े, बंसी को अटकाई कहां पर? कमर में, और एक घूसा दिया। कहां पर लगा? छाती पे। और कंस को हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक भी नहीं आया, कार्डियक अटैक आया, और वहीं कंस के प्राण निकल गए। और हर और नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। अरे भाई, मेरे श्याम सुंदर की जय जयकार होने लग गई, और उधर कुब्जा प्रतीक्षा में थी। आपकी प्रतीक्षा में यदि कहीं निराशा नहीं है तो आपकी प्रतीक्षा ही आपकी सबसे बड़ी तितिक्षा है। और प्रतीक्षा कहां तक है? जब तक आखिरी सांस है। इसलिए ये अपने जीवन का एक स्लोगन बनाओ
कि जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, तोड़ना नहीं आस। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से आएगा वो, आएगा वो। आप रोज 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 हरि कथा कीर्तन में आते 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 जब आप यहां नहीं होते हैं ना, तो मैं सत्य कहता हूं, मेरा ठाकुर सोचता है आज वो लेफ्ट साइड पे पीछे तीसरे नंबर पे बैठती थी, आई नहीं। ऐसे सोचते हैं आपके लिए। वो जो 11:35 पे आती थी, आती तो थी, आज आई। ठाकुर को टाइम तो पता, क्योंकि काल तो उसके हाथ में, काल हाथ में मतलब घड़ी उसके हाथ में, वो स्वयं काल का भी काल है। ऐसे मेरा ठाकुर याद करता। आज भी जब यहां बैठता हूं तो ये बाबा जहां बैठे हैं वहां नित्य मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं मुझे, क्योंकि वही जगह है जहां श्रील भक्तिपाद विराजमान होते, और मैं ये जहां प्रेम बैठा उससे थोड़ा दूर बैठता था, अगर आपको याद हो तो। जब मैं नहीं भूल पाता हूं तो ठाकुर कैसे भूलता होगा। इसलिए नित्य निरंतर हरि कथा और कीर्तन की आदत डालो। अब कंस का वध हो गया, अब पहुंचे किधर? वसुदेव और देवकी के घर। देवकी प्रतीक्षा में थी, क्योंकि देवकी को पता था कि मेरा ही तो ये पुत्र है जो मैंने यशोदा को दिया है, और आज वो मेरा पुत्र जब बड़ा हो गया आया है मेरे पास। अब कल मथुरा की लीला है, ऐसे कहते हम पार्ट में बांट देते। अब कल मथुरा की लीला है, उसके बाद सीधे ठाकुर जाएंगे द्वारका, और द्वारका से फिर आएंगे कुरुक्षेत्र। और ये सुन 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 के मनुष्य के पाप क्षण में पिघल जाते हैं। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय